और ना ही आमिर की यादें इस घर की दीवारों या दरवाजों में बसी हुई। उसकी यादें तुम्हारे दिल में और हमेशा रहेंगी, चाहे तुम इस घर में रहो या अपने अब्बा मियाँ के घर। अरे अनवर, तुम यहाँ इस वक्त? बस कुछ खाने के लिए आया था। चलो मैं तुम्हें मामू मियाँ से मिलाता हूँ। मामू मियाँ, ये अनवर है। क्या बात है सिद्रा, तुम परेशान सी लग रही हो। सब खैरियत है? अब हम यहाँ बहुत खुश थे। बच्चों के वापस आ जाने से बहुत सुकून में आ गए थे। लेकिन जब से वो तुम्हारे साथ वापस आए वो बहुत अजीब से हो गए। तुम उन्हें कहाँ लेकर गए थे? मैं उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं लेके गया था। अमन ने कुछ चीजें मंगाई थी तो हम मार्केट गए थे और वहां अनवर से मुलाकात हुई थी। समझ गई। क्या समझ गए? तुमने क्या कहा? अनवर भाई से मुलाकात हुई थी। आमिर भाई के दोस्त हैं। तो उन्हें आमिर भाई की याद आ गई होगी और क्या। हम यहाँ बहुत परेशान हैं दानिया। हमें उनका ख्याल रखना होगा, बहुत ख्याल रखना होगा। हम्म। हाँ अनवर, बोलो। हाँ हेलो दानियाल, मैं अभी आमिर के घर से आ रहा हूँ। वहाँ तो ताला लगा हुआ है। मुझे सोफिया भाभी की खैरियत पता करनी थी और आमिर की कुछ चीजें भी वापस करनी है। मैं आज आपा को अपने घर ले आया हूँ और वो हमारे साथ ही रही। उस घर में अब कोई नहीं रहता अनवर, और अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो बस किंजा और भाभी की खैरियत पता करनी थी और वो पता लग गई। चलो तुम अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आज आपा को अपने घर ले आया हूँ और वो हमारे साथ ही रहेंगे। उस घर में अब कोई नहीं रहता अनवर। आगा जी, चाय। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। अच्छा किया जो थोड़ी देर सो गए आप। बच्चे कहाँ हैं? वो बाहर लाउंज में बैठ के चाय पी रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि मैं आपके साथ ही चाय पीऊंगी। लाउंज में? नहीं, मेरा ख्याल है चलो यहाँ बैठ के अकेले चाय पीने से क्या फायदा, उनके साथ बैठकर चाय पियेंगे। चलो। कितना अच्छा लग रहा है ना कि इतने टाइम बाद हम सब बैठकर बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि ये तुम्हारा पसंदीदा मशगला जो है, गप्पे हाँकना। अच्छा, तुम्हारे मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं है। फीडर पीने आए हो ना तुम तो दुनिया में। अरे बस कर जाओ, तुम दोनों फिर शुरू हो गए हो। आपा, मैं सोच रहा था कि हमें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। क्यों भाई, क्या ये तुम्हारा अपना घर नहीं है? अब इस घर के अलावा मेरा है ही क्या। मेरे भाई, इतना संजीदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ पर है, तुम्हें किसी चीज की परेशानी है क्या? परेशानी कैसी, मुझे अपनी जॉब ज्वाइन करनी है और वैसे भी मेरा घर यहाँ से है ही कितना दूर, और अबीरा तो वैसे ही सारा दिन आप लोग के घर रहने वाली है।
चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन अब्बा मियाँ से इजाजत जरूर ले लेना। अब्बा मियाँ देखिए सही हसन क्या कह रहे हैं। नहीं? क्या हो गई हसन? अब्बा मियाँ, आप ठीक होकर आ चुकी हैं और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया है। तो बस मैं सोच रहा था कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए ताकि मैं भी जाके जॉब ज्वाइन कर सकूं। भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो। हाँ तुम जाओ अपने घर जाके रहो आराम से, मनाओ हंसी खुशी। जी अब्बा मियाँ। वैसे मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब्बा मियाँ इतनी आसानी से हमें जाने की इजाजत दे देंगे। अब्बा मियाँ तो चाहते हैं कि हम सब एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाएं, और ये तो बच्चों के लिए भी अच्छा है ना, वो भी एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाएंगे। और अब्बा मियाँ तो इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होंगे, न जाने कितनी परेशानी अपने दिल में लेकर बैठे। नहीं कोई रेस्टोरेंट वगैरह का मसला तो नहीं है? नहीं, रेस्टोरेंट का क्यों होगा, तो तनवीर भाई देख रहे हैं। खैर अब्बा मियाँ की ज्यादा टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह आप सो गए थे ना आगा जी, इसलिए अब नींद नहीं आ रही है। हाँ नींद तो नहीं आ रही। तो फिर ऐसा करते हैं कि बाहर जाके बैठ जाते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है तुम लेट जाओ, सारा दिन काम करती रहती हो, वो थक जाती हो। बल्कि ऐसा करो तुम कि वो सूफिया आई है ना, तो वो शायद तन्हाई महसूस करेगी, तो मेरा ख्याल है तुम उसके कमरे में उसके साथ जाकर सो जाओ। ठीक है आगा जी, जैसे आपकी मर्जी। आगा जी मैं हूँ अमन। शुक्रिया। क्या हुआ आगा जी, लगता है आप रात को सही से सोए नहीं। नहीं बस ऐसे ही था, कभी नींद आ जाती थी कभी नहीं आती थी। खैर छोड़ो। अब आपको किस बात की परेशानी, सूफिया आ तो गई है, आपकी नजरों के सामने है, तो फिर क्यों परेशान। पता नहीं। अच्छा ये बताओ कि सूफिया रात को आराम से सो सकी या नहीं। आगा जी बस थोड़ी सी बेचैन थी, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया, तब तक उससे बात की जब तक वो सो नहीं गई। फिर जब मुझे इत्मीनान हुआ तो मैं भी सो गई। आगा जी क्या हुआ। आगा जी आप ऐसा करें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। वज्जो, इस कमरे के अलावा बाहर भी एक दुनिया है। जानती हूँ। जानने के बावजूद हर वक्त क्यों इस कमरे में पड़ी रहती हो। और क्या करूँ मैं। मैंने कुछ कपड़े निकाले और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या डिजाइन बनवाऊं। तो सिद्रा से पूछ लो ना, हसन भी तो है, उससे बात कर लो। सिद्रा मेरी हेल्प कर ही ना दे, और हसन को तो कुछ पता ही नहीं डिजाइन्स का। शुरू से तुम ही मेरी हेल्प करती आई हो। वीरा तुम बड़ी हो गई हो, अपने काम खुद करो। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम खुद कर लूंगी, अभी तो मेरी हेल्प कर दो ना।
और वैसे भी शाम को मैंने हसन के साथ टेलर के जाना है। प्लीज ना बच्चों। अच्छा जाओ, ले आओ, मैं देख लेती हूँ। तनवीर में है जो भी वक्त गुजरा है, जिस तरह तुमने घर के मामलात और काम को संभाला है, अब मुझे ये भी पता चला है कि तुमने हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखा है एक रात। इसके लिए खुदावंद ताला तुम्हें इसका अजर अदा करे। आपा मियां, इन दुआओं का अकेला हकदार मैं नहीं हूँ, कोई और भी है जो मेरी गैर मौजूदगी में आपका ख्याल रखता था, बल्कि उसने तो घर को भी बहुत हद तक संभाला था। अनवर अपा मियां। हाँ, वो दानियाल ने एक दो मरतबा मुझे मिलवाया था उससे। जी, बहुत अच्छा लड़का है। तुम वैसे उसे कब से जानते हो? वो ज्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन वो जो आमिर का वाकया हुआ था ना, उसमें मुलाकात हुई थी। बहुत ही अच्छा और सच्चे दिल का लड़का। अच्छा, और वो फैमिली उसकी और बच्चे और? नहीं अब अभी उसने शादी नहीं की। शादी? क्यों? पता नहीं। अब अमिया एक आध दफा मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ बताता ही नहीं। अजीब उदास सा लड़का है बहुत। बस भाई बातों बातों में कसम से बहुत ज्यादा खा लिया। कसम से यार, अकेले तो बस पेट भरने वाली बात होती है। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। नहीं यार, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हाँ कह तो ठीक रहे हो यार तुम। अब बस कोफ तोरी के घर जाकर सुबह के लिए कपड़े तैयार करने हैं। मैं तुम्हारे बारे में यार अक्सर सोचता हूँ। मेरे बारे में? क्या? यही कि मतलब क्या मुश्किल क्या है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? डर लगता है शादी वादी से यार। डर? क्या मतलब? इतना सुना है शादी के बारे में कि बीवियां बड़ी चर्ब ज़बान होती हैं, हर वक्त बोलते रहती हैं। तुम जानते हो यार, मेरी आदत नहीं है इतना बोलना और सुना करना। हो सकता है तुम्हें अमल जी जैसी कम गो खामोश तबीयत लड़की मिल जाए। सॉरी यार, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। कोई बात नहीं है यार, लेकिन अब बात हुई है तो मतलब अजीब सी उलझन है कि अब्बा मियाँ और अमन का कोई जोड़ नहीं है, फिर ये शादी कैसे हुई? देखो अब्बा मियाँ की तो मैं दिलो जान से इज्जत करता हूँ, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अमल जी ने कदम क्यों उठाया इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। यकीनन कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना इस तरह कोई अपनी जिंदगी दांव पर तो नहीं लगाता ना। हाँ, मुझे बहुत अच्छी आदत की लगी है वो। अच्छी? वो तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। और मैं अच्छी तरह अंदाजा लगा सकता हूँ कि अब्बा मियाँ के साथ शादी करने के बाद अब्बा मियाँ के बच्चों का रवैया उनके साथ कैसा था। लेकिन उन्होंने बहुत सब्र और हिम्मत से काम लिया, और आज देखो सारे बच्चे अमल जी के गुण गाते हैं। दानियाल भी बहुत तारीफ करता है उनकी। मुझे तो उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। सारा दिन मशीन की तरह काम करती रहती है, ना कोई ख्वाहिश, ना फरमाइश, ना सोच, कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके अपने कोई ख्वाब ही ना हो। हाँ, जाहिर है होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि वो अब्बा मियाँ के साथ खुश हो। अब्बा मियाँ तो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं ना, लेकिन वो बेचारी तो। हाँ, खुश तो नहीं होगी बस। मैं अब्बा मियाँ के बारे में कभी कोई गलत बात सोच ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ अमल के लिए सोचूं तो वो गलत है। वो भी इंसान है, उन्हें भी जिंदा रहने का हक है, खुशियां समेटने का हक है, लेकिन मुझे वो जिंदा लाश लगती है। सॉरी यार, मैं ये बातें किसी से करता नहीं हूँ, सिर्फ अपने दिल में रखता हूँ। आज पता नहीं किस धुन में मैं तुमसे सब कुछ कह गया। चलो, मैं समझ लो कि तुमने कोई बात नहीं, ना तुमने कही और ना मैंने सुनी। अब मैं चलता हूँ,
मुझे नींद आने लगी है। बैठो, थोड़ी देर बाद चले जाना यार। चलो। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि खाना तो खा लिया। हाँ बेटा, आओ सूफिया, आओ बैठो। मैं समझा किंजा को सुलाते सुलाते तुम भी सो गई हो। नहीं अब्बा मियाँ, किंजा तो सो गई थी। अमल और सिद्रा भी किचन समेटने में लग गई। मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाऊं। अच्छा, अब्बा मियाँ, कहो कहो, क्या बात है? एक बार फिर ऐसा हुआ है। मैं जानती हूँ अब्बा मियाँ, बहुत मुश्किल होता है एक बाप के लिए। वो अपनी बेटी को रुखसत कर दे, उसकी वही बेटी अपनी बेटी को लेकर उसी बाप के कंधों पर बोझ बन जाए। बेटा सूफिया, मेरी बच्चियां मेरे लिए बोझ नहीं है। रह गई किंजा की और तुम्हारी बात, तो बेटा खुदावन ताला ने तुम्हारा रिस्क इस घर में उतारा है। जितना उतारा है उतना मिलेगा जरूर। मैं समझती हूँ अब्बा मियाँ, लेकिन अब्बा मियाँ, पहले भी जिद में आकर मैंने इसी घर में पार्लर खोला था। अब्बा मियाँ, मैं दोबारा काम करना चाहती हूँ। जिद में? नहीं अब्बा मियाँ, जिद कैसी? इस बार तो मुझे आपकी इजाजत चाहिए। अब्बा मियाँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पार्लर खोलने की इजाजत दे दें। इस बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। आपको कुछ चाहिए अब्बा मियाँ? चाय। यार मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आज तुम्हें यहाँ हर सूरत में आना होगा। यार मैं जरूर आता अगर थोड़ा सा भी टाइम होता मेरे पास। अनवर कुछ भी करो, अगर आज तुम नहीं आए तो हमारी दोस्ती खत्म। क्या हुआ भाई? किससे रिश्ता खत्म कर रहे हो? वो मामू मियाँ अनवर से बात कर रहा था। उसने हमारे घर के लिए बहुत कुछ किया, तो उसे खाने पर इनवाइट कर रहा था, लेकिन मौसूफ है कि बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं। मुझे बात कर दो। जी अनवर मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई तुम जरा पानी का गिलास ले आओ जल्दी से। अनवर मियाँ, बात यह है कि मैं तुमसे बाहर अकेले में मिलना चाहता हूँ। जी अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज। भाई बता दे क्या बात है, क्यों बात को घुमा रहा है? खत्म कर दे सरप्राइज यार। थोड़ा सा तो सोचो, क्या हो सकता है? तुम्हारी कोई पुरानी महबूबा तुम्हें मिल गई है? तुम्हारी जबान मुबारक हो, खुदा करे तो वो भी मिल जाएगी। अब मैं नहीं चाहता कि तुम अमल के आसपास कहीं नजर आओ।